हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर 8 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। ये जो है पूरा ये जो ऑब्जेक्टिव ये हिंदी मीडियम है, लेकिन इस चैनल पर इंग्लिश मीडियम में भी अपलोडेड है। तो अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आराम से आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर का रिविज़न हो जाएगा और आपको एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट कौन नहीं है? तो ये होता है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी के प्रथम क्रम का नहीं है? ये होता है Mg, मैग्नीशियम। वही क्वेश्चन है, बस यहाँ इंग्लिश में हिंदी में दिया हुआ है। वे तत्व जिनमें डी कक्षक क्रमिक रूप से समायोजित है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संक्रमण तत्व। निम्नलिखित में किसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है? तो जिंक को, कैडमियम को और Hg को। Hg यानी मरकरी। संक्रमण तत्वों के डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी कैसे होते हैं? तो परमाणु अथवा आयन में अपूर्ण रहते हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं रहता है डी ऑर्बिटल। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वो लिक्विड होता है? तो ये हो जाता है पारा भी होता है, ब्रोमीन भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन प्रथम श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से संबंधित कौन नहीं है? तो Ag। Ag का मतलब क्या होता है? सिल्वर। कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? Fe2+। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये होता है N-1 D 1 से लेकर 10 तक NS0 या फिर 1 और 2। बी नंबर, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका यही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? ये होता है 1s2 2s2 2p6, फिर आएगा 3s2 में, 3p6 में, 3d5 में और उसके बाद ये 4s1 में जाएगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? तो ये होता है A भी हो जाएगा और B भी हो जाएगा, क्योंकि कॉपर आपको पता होगा कि आयंस में भी मौजूद रहते हैं, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है। Fe2+, यानी अब क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा इसका नंबर में। अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Fe3+ में। एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कोई एक तत्व है, एलिमेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो ये 26 हो जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन होता है? तो ये होता है Mn, यानी मैंगनीज। निम्नलिखित में से किसमें मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या न्यूनतम है, यानी किस कंडीशन में मैंगनीज में एकदम जीरो कंडीशन में रहता है? तो MnSO4 में, यानी इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? ये होता है +2। संक्रमण तत्वों के प्रथम श्रेणी के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +2। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये है Zn2+। निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो ये Sc3+, यानी स्कैंडियम। निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 1.75 Bm है? तो Ti3+। 23 नंबर है कि निम्न में से किस आयन का अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण होगा? तो मैंगनीज का। निम्न में से कौन प्रबलतम पैराचुंबकीय है, यानी ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है? तो ये हो जाएगा Fe3+। कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? Fe3+। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कितना होगा, तो 3d5 होगा। Cr3+ आयन के प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, तो 3.87 bm। निम्न में से कौन आयन रंगहीन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस? तो ये होता है Cu+। निम्न में से किस युग्म में जलीय विलयन में दोनों आयन रंगीन होते हैं? यानी जब वाटर का सॉल्यूशन बनेगा तो दोनों आयन में कलर आ जाएंगे, तो ये होता है Ni2+ यानी निकल और Ti3+। जल में कौन रंगीन है? यानी कौन सा आयन जब जल में जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट जाएगा और वो उसके जो आयन बनेंगे वो रंगहीन हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे Fe3+ के, स्कैंडियम के। कौन सा आयन रंगीन है यानी उसमें कलर है? तो V2+ यानी वेनेडियम। निम्न में से कौन हरा तोता कहते हैं? तो हरा तोता यानी ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O को कहते हैं। अंतराकाशीय यौगिकों के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो ये कथन असत्य है कि वे रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील होते हैं, ऐसा नहीं होता है। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? यानी किसकी ज़रूरत फोटोग्राफिक फिल्म में ज़्यादा होती है? ये क्वेश्चन 10th में भी था, सिल्वर ब्रोमाइड का यानी AgBr का। कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक कियाई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप क्या है? तो ये Cu2I2 है। Cu2 का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान 3d9 है, जबकि C1 का 3d10 होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह कथन सही है कि Cu2 जो है अधिक स्टेबल है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो लैंथेनॉइड में। लैंथेनाइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो यह है N से लेकर 2 तक, F1 से 14, N से D01 NH2। कौन सी सभी लैंथेनाइड के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है? यानी लैंथेनाइड के लिए जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो +3। जिरकोनियम और हैफनियम समान भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों की परमाणु त्रिज्याएं समान हैं। कौन सा युग्म समान आकार वाले तत्वों का है? Zr और HF का। लैंथेनाइड संकुचन का तात्पर्य, यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है आयनिक त्रिज्या में कमी, रेडियस में कमी, आयनिक रेडियस में कमी। निम्न में से किस तत्व में 5f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो एक्टेनॉइड में। निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है? तो टर्बियम। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।